डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? गुड, एकदम मस्त, वेरी गुड। लेकिन मस्ती के साथ साथ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। तो हम चैप्टर कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट वाला। अल्टरनेटिंग करंट में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हमने एसी थ्रू रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। हम बड़े जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद हम आगे वाला टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। ओके, तो एसी थ्रू रेजिस्टर में हमने देखा कि अल्टरनेटिंग जो करंट है वो रेजिस्टर में से पास कर रहा है। तो इसमें जो इसकी फेजर डायग्राम थी, इसमें वोल्टेज और जो करंट है वो क्या है, इन फेज है। ओके, पावर डेसिपेशन इसमें मैक्सिमम होती है और पावर का जो फार्मूला है वो आप लोगों को पता है, वी आई कॉस ऑफ थीटा हम यूज करते हैं। अपोजिशन, इसकी जो अपोजिशन है वो ओम्स लॉ से हम फाइंड आउट करते हैं, विच इज वी ओवर आई। क्लियर? इसके बाद जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर एसी थ्रू कैपेसिटर हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया हुआ है। ये मैंने आपको लेक्चर जो है वो पढ़ा दिया हुआ है। तो उसमें हमने देखा था कि इसकी एसी थ्रू कैपेसिटर में जो करंट है वो लीड कर रहा होता है और वोल्टेज लैग कर रहे होते हैं। कितने एंगल पे? 90 के एंगल पे। पावर डेसिपेशन 0 है, बिकॉज ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। जितनी एनर्जी लेता है उतनी ये आगे डेसिपेट कर देता है। इसकी कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है, बेसिकली ये रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कैपेसिटर जो अपोज करता है उसको हम नया नाम दे देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, विच इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। और जो ओमेगा है वो 2 पाई एफ के इक्वल है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एसी थ्रू इंडक्टर। ये लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। तो एसी थ्रू इंडक्टर में हमने देखा था कि इसमें वोल्टेज लीड कर रहा होता है और करंट लैग कर रहा होता है। कितने? 90 डिग्री, पाई बाय 2। इसमें भी पावर डेसिपेशन क्या है, वो 0 है, चूँकि ये भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। जितनी एनर्जी ये लेता है उतनी एनर्जी आगे ट्रांसफर कर देता है। तो इसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका यूनिट भी ओम है, ये याद रखना है। इसका यूनिट भी ओम है, बिकॉज ये सारी की सारी अपोजिशन है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा एल से, और ओमेगा एल जो है यानी इंडक्टेंस और ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इनको नोट डाउन कर लें, क्योंकि आगे आपको ये चीज़ें काम आनी है। ठीक है, जल्दी से आगे आप गो। इसके बाद हमने इम्पीडेंस अंडरस्टैंड करना है। इम्पीडेंस क्या चीज़ है? इम्पीडेंस बेसिकली रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये कंबाइन इफेक्ट है। इट इज कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। मतलब एक सर्किट में रेजिस्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट हो सकता है। क्या सर्किट में रेजिस्टर लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ है, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट, या फिर ये तीनों चीज़ें लगी हुई हैं, रेजिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो इन सब का जो कंबाइन इफेक्ट होगा उसको हम नया नाम देंगे और उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस फार्मूला जो है वो वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो इसके इक्वल होगा। और डेफिनेटली इसका जो यूनिट है वो क्या बनेगा? ओम। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होता है एडमिटेंस। एडमिटेंस को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज 1 ओवर सी, एंड उसके जो यूनिट बनेंगे डेफिनेटली वो इसका उलट हो जाएगा, पर ओम, या फिर हम उसको नया नाम देते हैं साइमन। ओके, तो अगर आपने नेक्स्ट जो इम्पीडेंस है, लेट्स सपोज अगर आपने देखनी है तो हम लेट्स सपोज इसकी जो इम्पीडेंस है वो आप लोग आगे चेक भी करेंगे। उसको हम कैलकुलेट करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसी तरह इसकी इम्पीडेंस भी आप आगे जाके चेक करेंगे, अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो ये डेली लाइफ में हमारी यूज भी होती है। अगर आप लेट्स सपोज ये बोया का माइक यूज कर रहे हैं तो उसमें भी देखें ये लफ्ज लिखा हुआ है आउटपुट इम्पीडेंस। अगर आप इसको गौर से देखें, आउटपुट इम्पीडेंस 1000 ओम और लेस। तो इट्स मीन इज दिस के इस
जो माइक है, माइक के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के जो कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर जो है वो लगा होगा, जिसको कंबाइन इफेक्ट हम उसका देखते हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, और इसके बाद हम हमारे बेसिक आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। नहीं जी, आज जो सबसे पहले हम करते हैं आरसी सीरीज सर्किट। आरसी सीरीज सर्किट्स में सबसे पहले डायग्राम। तो डायग्राम इसका सिंपल है, आपके पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स होगा, उसमें आपने सीरीज में कैपेसिटर, रेजिस्टर लगा दें और साथ में क्या लगा दें, कैपेसिटर लगा दें। ये आपका आरसी डायग्राम बन गया, ठीक है, आरसी सीरीज सर्किट बन गया। तो चूंकि सीरीज में सर्किट है इसलिए करंट की वैल्यू डेफिनेटली सेम होगी, ठीक है, और इस पे वोल्टेज है वो ड्रॉप्स होंगे। जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर होगी उसको हम वी आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा उसको हम वी सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम होगी। अब हम इसकी फेजर डायग्राम की तरफ आते हैं। तो फेजर डायग्राम जो इसकी है, फेजर डायग्राम में आपने पीछे वीडियो पॉज करके पीछे जरा चेक करना है। आपने ये देखा कि रेजिस्टर में जो करंट और वोल्टेज हैं वो दोनों इन फेज होते हैं। तो हम करंट को रेफरेंस मान के यहाँ पर वी आर जो है वो ड्रा कर लेते हैं। कैपेसिटर में हमने देखा था कि जो वोल्टेज है वो क्या कर रहे होते हैं, वो वोल्टेज लैग कर रहे होते हैं, लैग 90 के एंगल पे। तो यहाँ पर आपके पास जो कैपेसिटर के वोल्टेज हैं उसको हम वी सी से यूँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वेक्टर एडिशन इसकी करते हैं। वेक्टर एडिशन में क्या करेंगे, वी आर में वी सी को यहाँ पर हेड टू टेल रूल से ऐड कर देते हैं इस तरह। ये आपके पास वी सी, हमारा मेन मकसद है ये रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, वी आर एम एस, यानी वोल्टेज की करंट की कौन सी मिकदार जो है, यानी वोल्टेज की कौन सी मिकदार जो है वो करंट यहाँ पर ऑसिलेट करवा रही है, वो हमने फाइंड आउट करनी है, वी आर एम एस। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपके पास क्या बन गई, एक राइट ट्रायंगल बन गई। तो राइट ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे वेक्टर एनालिसिस। इसका अगर हम वेक्टर एनालिसिस करते हैं, वेक्टर एनालिसिस में जरा देखें, ये सिंपल इसको सॉल्व करना है आपने। तो ये आपके पास हाइपोटेनस बन गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस बन गया। तो आपने वी आर एम एस फाइंड आउट करनी है। वी आर एम एस हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी वी सी स्क्वायर और प्लस वी आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, आपके पास वी आर एम एस इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर और वी आर स्क्वायर बन गया, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि आपके पास वी आर जो है वी नो दैट वो बराबर होता है आई आर एम एस इंटू आर। ये आपने ओम्स लॉ लगाया, वी इज इक्वल टू आई आर। सिमिलरली वी सी आपके पास आई आर एम एस और एक्स सी आ गया, ठीक है, ओम्स लॉ के मुताबिक। तो ये वैल्यूज यहाँ पर जब आप पुट करोगे, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी सी की जगह पर आ गया आई आर एम एस एक्स सी उसका स्क्वायर प्लस वी आर की जगह पर आ गया आई आर एम एस आर और उसका स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। आई आर एम एस दोनों में से कॉमन आ जाएगा और वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसका भी स्क्वायर आएगा इसका भी स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। तो आपके पास सिंपल ये बन जाएगा एक्स सी स्क्वायर और आर स्क्वायर वी आर एम एस। ये आर एम एस इधर डिवाइड हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास बन जाएगा वी आर एम एस और आई आर एम एस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और आप लोगों को पता है कि ये ओम्स लॉ के मुताबिक रजिस्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ वी ओवर आर। तो ये चूंकि कंबाइन इफेक्ट है इस वजह से हम इसको नाम देंगे इम्पीडेंस। तो ये आपने इम्पीडेंस यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो इम्पीडेंस आपके पास किसके बराबर आ गई, एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसका। और एक्स सी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, वो बराबर होगा 1 ओवर ओमेगा सी के। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 ओवर ओमेगा सी
इसका स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ले जी आपके पास इम्पीडेंस आ गई। अब इम्पीडेंस अगर हम डायग्राम बनाएं, इम्पीडेंस की डायग्राम बनाते हैं तो रजिस्टर को अगर मैं इस तरफ लेता हूँ आर को, जिस तरह हमने यहाँ पर लिया वी आर जो है, वी आर बेसिकली आई आर एम एस इंटू आर, तो रजिस्टर को आप हॉरिजॉन्टल लेंगे तो आप वर्टिकल जो है वी सी बेसिकली बराबर किसके आ जाएगा आई आर एम एस एक्स सी, तो एक्स सी आपके पास दिस वन आ गया। तो वंस अगेन अगर आप इसकी डायग्राम बनाएंगे इस तरह तो ये आपके पास इम्पीडेंस डायग्राम बन जाएगी। तो अब यहाँ पर हमने फेजर एंगल फाइंड आउट करना है, इसका फेजर एंगल फाइंड आउट करें, ये इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आपके पास एक्स सी बन गया। ले जी इसको जरा नोट करते जाए साथ साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो ये इस फेजर एंगल को जरा फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास एंगल के सामने ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो आप टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर यानी एक्स सी ओवर दिस वन आर, तो थीटा या इसको अमूमन फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई आपके पास किसके बराबर आ गया, टेन उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स एक्स सी ओवर आर, ये आपके पास एंगल आ जाएगा। अब अगर आपने इसकी पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर के लिए फार्मूला हमारे पास है वी आई कॉस ऑफ फाई, और फाई आपके पास एंगल दिस वन है, तो इस तरह आप इसकी पावर कैलकुलेट कर लेंगे। जल्दी से इन चीज़ों को नोट कर लें। अब हम आगे नेक्स्ट सर्किट की तरफ चलते हैं जो कि आरएल सीरीज सर्किट है। यस, तो आप लोगों ने कर लिया आरसी सीरीज सर्किट और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई। अब हम चलते हैं आरएल सीरीज सर्किट। आरएल सीरीज सर्किट में वही पहला स्टेप आपने क्या करना है, उसकी डायग्राम बनानी। अब मैं ज़रा जल्दी से ये स्टेप करूँगा, ठीक है। आरएल में आपके पास अल्टरनेटिंग करंट और इसी तरह आपके पास एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। इंडक्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको आप वी आर से रिप्रेजेंट कर लो, जो कि बराबर है आई आर एम एस इंटू एक्स एल, और रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको आप वी आर से रिप्रेजेंट कर दो, विच इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। ओम्स लॉ लगा रहे हैं, इसमें परेशान नहीं होना। ये एक्स एल कोई बुला नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही ओम्स लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह हम वी इज इक्वल टू आई आर लगाते हैं उसी तरह वी, अगर कैपेसिटर है तो वी सी और यहाँ पर एक्स सी, और अगर इंडक्टर है तो वी एल और यहाँ पर एक्स एल आ जाएगा। ओके, ये तो होगी इसकी डायग्राम। अब फेजर डायग्राम की तरफ आते हैं। फेजर डायग्राम में वही रेजिस्टर में आपके पास करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वी आर, और इसमें इंडक्टर में वोल्टेज जो है वो लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहे होते हैं, करंट को रेफरेंस बनाएंगे तो करंट के हिसाब से वोल्टेज जो है वो क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो हम ऊपर की तरफ इसको बनाएंगे वी एल को। तो आपने इसको ऐड टू टेल रूल से ऐड कर देना, ये सिंपल इधर उठा के इधर ले आए, ये ऐड हो गया, और ये आपके पास सर्किट में मौजूद आर एम एस वी यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है वो आ गई। तो ये आपके पास एंगल थीटा बन गया। अब आपने फेजर डायग्राम से इसका वेक्टर एनालिसिस करना है। देखिए वही सारे स्टेप्स चल रहे हैं, जो हमने पिछले आरसी सीरीज सर्किट में किए, ठीक है। तो वेक्टर एनालिसिस में देखें आपके पास ये वी आर है, इसको मैं अगर यहाँ पर बना दूँ वी आर, और ये यहाँ से ये आ गया वी एल, तो आपके पास राइट ट्राइंगल बन गई। राइट ट्राइंगल में वी आर एम एस आपका हाइपोटेन्यूज है जो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, सॉरी सी इज आर, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, और उसका क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। ओके, तो यहाँ पर वंस अगेन वही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। वी एल जो है वो आई आर एम एस एक्स एल के बराबर है,
और डेफिनेटली साथ में स्क्वायर, और वी आर IRMS और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है, IRMS कॉमन ले लेंगे और बाहर आ जाएगा आपके पास XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और स्क्वायर रूट बच जाएगा, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वंस अगेन VRMS ये इधर आगे डिवाइड हो गया आपके पास, और XL स्क्वायर और R स्क्वायर बन गया। XL को आप मेगा L का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये हमने पहले डिफाइन कर लिया हुआ है। ये आपके पास वंस अगेन क्या बन गई इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस आपके पास किसके इक्वल आ गई, ओमेगा L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब इम्पिडेंस की डायग्राम बनाएंगे। तो इम्पिडेंस डायग्राम में डेफिनेटली VR इधर है तो रेजिस्टर आप इस तरफ, ठीक है, और VL चूंकि लीड कर रहा है तो XL इस तरफ आ गया, यही इसको इस तरफ लेके आए XL, और ये आपके पास इम्पिडेंस डायग्राम बन गई। ये बन गया एंगल, यहाँ से आप फेजर एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फेजर एंगल जो है वो सिंपल ये आपके पास क्या बन गया परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया बेस। तो टेन थीटा जो होता है वो बराबर है परपेंडिकुलर XL ओवर R और उसका सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, तो वंस अगेन इसको फाई ले लें, फाई आपके पास आ जाएगा ये तो टेन इनवर्स आपके पास किसके इक्वल आ गया XL ओवर R। तो ये आपके पास फेजर एंगल आ गया। फेजर एंगल के बाद आप लोग पावर डेसिपेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो डेफिनेटली पावर का फार्मूला V/I cos ऑफ फाई, और cos ऑफ फाई की वैल्यू आपके पास निस्बत है। तो इस तरह आप ये दोनों सर्किट, इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान चैप्टर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल स्टेप उसके आप समझते जाएं तो इंशाल्लाह वो आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।